कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या होता है और मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे आपका डेफिनिशन हो गया केमिस्ट्री का, स्कोप हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन और उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल, फिर प्रॉपर्टीज़ के बाद मेजरमेंट ऑफ मैटर, मेजरमेंट में टेम्परेचर, वेट एंड मास, डेंसिटी, वॉल्यूम ये सब हो गया था। फिर क्वेश्चन उठा अनसर्टेनिटी ऑफ या अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जैसे किसी भी मैटर का अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो बेटा ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे, कुछ न कुछ उसमें अनसर्टेनिटी रह जाती है और खासकर तब जब उसकी डिजिट्स कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो। जैसे कोई संख्या है बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगा इसमें, अगर आप इसको राइट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कुछ कमी रह जाती है इसमें। मतलब क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाता, कुछ न कुछ इसमें कमी रह जाती है। जैसे अगर आपको बता दिया जाए कि फैज़ाबाद से लखनऊ तक का डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर है। तो अगर आप इसको मेज़र करेंगे तो ऐसा नहीं कि बेटा एग्ज़ैक्ट आप इसको मेज़र कर लेंगे, कुछ न कुछ उसमें अनसर्टेनिटी रह जाएगी। ये जो आप यहाँ नंबर लिखा हुआ है इससे हो सकता है कम हो जाए या कुछ बढ़ जाए। तो इसलिए ताकि अब हमको करना क्या है, जैसे लार्ज डिजिट्स है, लार्ज नंबर है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक छोटे फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इस नंबर को। तो छोटे फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए इस नंबर को हम क्या करते हैं बेटा, साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन, है ना? साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? बेटा किसी भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन ये कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर n फॉर्म में करना, इस फॉर्म में। किसी भी नंबर को अगर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी को आप बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे कैपिटल N क्या है? कैपिटल N की वैल्यू जो होगी 1 टू 10 के बीच में होगी और यहाँ n क्या है? ये एक्सपोनेंट है, ठीक है? तो अगर हमको ये नंबर जो आप ऊपर देख रहे हैं, इस नंबर को अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना हो, तो बेटा क्या लिखेंगे आप बताइएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे बेटा? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लिखेंगे बेटा, 10 नहीं 9 लिखेंगे। हाँ, जितने जीरोज रहेंगे आप उसी को लिखेंगे केवल, क्योंकि देखो ये 1 से बड़ा होना चाहिए, n की वैल्यू 1 से बड़ा। तो अगर ये नंबर आपका लिखा हुआ है तो आप इतना तो मान ही सकते हैं कि जीरोज के लास्ट में डेसिमल आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आ रहे हैं 1 और 0 के बीच में, मीन्स 9 डिजिट आप किधर ले आ रहे हैं? लेफ्ट साइड में ला रहे हैं। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 3980000000। इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे बेटा, बताइएगा? इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, इंटू 10 टू द पावर 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 0.000000025, इसका क्या हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन बेटा? वेरी गुड, 10 टू द पावर -9। आप डेसिमल को 9 डिजिट राइट साइड में लेके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सही आंसर है।
तो ये आपका तरीका है किसी भी लार्ज नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटा अगर इसका ऑपरेशन किया जाए, साइंटिफिक नोटेशन का ऑपरेशन, देखो आपको अभी जो पढ़ा रहे हैं ना, इसका केमिस्ट्री में कोई लेना-देना नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं अभी साइंटिफिक नोटेशन जो पढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ सकती है, कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ सकती है। तो मान लीजिए अगर आप साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन कर रहे हैं, है ना? एक छोटा-छोटा क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो पढ़ाना पड़ेगा। अगर हम एडिशन कर रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है 3.5 into 10 to the power minus 10 plus 2.6 into 10 to the power minus 11, इन दोनों को ऐड करना है, या 11 ना लिख के यहाँ 12 लिखते हैं। तो बताइए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? ये तो हमें लग रहा है कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा आपको हम बता दें कि बेटा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये है कि इसके एक्सपोनेंट को इक्वल करना है। अगर सम है तो यहाँ पे ऐड करना रहेगा तो, ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों को एक साथ हम बता दे रहे हैं, क्योंकि दोनों में एक रूल है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। दोनों में सेम टाइप का रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आपको एडिशन में बताने जा रहे हैं वही सब्सट्रैक्शन में भी करना पड़ेगा आपको। तो बेटा यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 10 है और यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 12 है। तो आपको करना क्या है, या तो आप इस 10 को 12 में कन्वर्ट करिए या इस 12 को 10 में कन्वर्ट करिए। तो मान लीजिए आप जो है इस 10 को 12 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 10 को 12 में, इसको आप 12 में ले जाना चाहते हैं, माइनस 12, क्योंकि ये माइनस 12 है ना, तो माइनस 12 में ले जाना चाहते हैं। तो बेटा माइनस 12 में ले जाने के लिए आप क्या करेंगे बताइए? आप इस डेसिमल को 2 डिजिट और आगे बढ़ाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 350.0 इंटू 10 टू द पावर 12। अब लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? हाँ, प्लस 2.6 इंटू 10 टू द पावर 12। अब आप क्या करेंगे, दोनों में से 10 टू द पावर 12 कॉमन ले लेंगे, बाकी 350 प्लस 2.6 ऐड कर देंगे और 10 टू द पावर 12 माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ना। ऐसे ही आपको माइनस भी करना होगा, तो कर ले जाएंगे। बोलिए। अच्छा माइनस में, तो बेटा यहाँ करना कुछ नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे प्लस लगा था, मान लीजिए यहाँ पे माइनस लगा होता, यही सेम क्वेश्चन हम अप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस लगा होता, आप सेम मेथड अप्लाई करेंगे, सेम मेथड। जैसे अब यहाँ 10 क्या नाम है, 10 टू दी पावर माइनस 10 है और ये 10 टू दी पावर माइनस 12 है। तो आप क्या करेंगे, इसको 12 में कन्वर्ट करिए, आपने कर दिया। अब आप यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे हमने प्लस लिखा है, यहाँ प्लस लिखा, बस इसको माइनस कर दीजिए। हाँ, बस इतना ध्यान रहे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप तभी सॉल्व करेंगे जब एक्सपोनेंट को आप इक्वल कर लेंगे, तब आप सॉल्व करेंगे। तो एक्सपोनेंट को इक्वल करने के लिए बेटा आप डेसिमल को आगे पीछे कर लीजिएगा, ठीक है ना? हो जाएगा बेटा। वंस आ गया समझ में बेटा? वंस क्या हुआ, क्लास में आप नहीं है क्या अभी? अच्छा, तो समझ में आ गया ना? हाँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा आप। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया कि कैसे आप एडिशन करेंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना? तो अब अगला आपका है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टार्ट करें। मल्टीप्लिकेशन
एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपको हम बताते हैं। 1 मिनट, ये स्क्रीन थोड़ा-सा छोटा हो गया है, इसको सही कैसे करें? हुँ, चलिए इसी पे बताते हैं। तो बेटा हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करेंगे कि कैसे हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। तो जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का। सेम मेथड अप्लाई करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। 3.5 into 10 to the power 20 और मल्टीप्लाइड बाई 2.5 into 10 to the power 10 या -10, कुछ भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा एक बात जान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं दो साइंटिफिक नोटेशन का, तो जो 10 टू द पावर रहेगा, 10 टू द पावर जो भी रहेगा, उसमें हमेशा हम पावर का सम करते हैं, ये तो आपको पता होगा। क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 3.5 into 2.5 और 10 टू द पावर यहाँ पे है 20, 10 टू द पावर 20 माइनस 10, माइनस करते हैं हमेशा। नहीं बेटा, मल्टीप्लाई में आप सम करते हैं ना, क्यों? और डिवाइड में माइनस करते हैं, सही कह रहे हैं। मल्टीप्लाई में आप सम करते हैं इसका, तो आप इसको जो है ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसको ऐड कर लीजिएगा, तो 3.5 into 2.5 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10। बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है? हुँ। अब जो है, अब अगर डिवाइड करना हो, मान लीजिए यहाँ पे डिवीजन का सिंबल हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होके डिवीजन हो, तो आप क्या करेंगे? अब डिवीजन रहेगा बेटा, तो अभी जो आपने ऐड किया था एक्सपोनेंट का, उसी का आप क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे। बाकी यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया हुआ है, ये मल्टीप्लाई ना होके डिवाइड हो जाएगा और बाकी ये चीज़ जो आपका एडिशन हमने किया था, वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ये माइनस हो जाएगा। ठीक है? हुँ, चलिए ठीक है। तो ये आपका ऑपरेशन हो गया, जो आपका साइंटिफिक नोटेशन था, उसके नंबर्स को आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा आपका टॉपिक है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये प्रिसाइज वैल्यू क्या होता है और एक्यूरेट वैल्यू क्या होता है ना? यही सेम चीज़ जो आपने अभी पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन में, या अनसर्टेनिटी जो आपने पढ़ा। तो अनसर्टेनिटी का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बोर्ड है, आप क्लासरूम का बोर्ड जो है एज्यूम करिए कि क्लासरूम का आपका बोर्ड है और उस क्लासरूम का जो बोर्ड है उसका जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर है। ये इसका ट्रू वैल्यू है। ये इसका ट्रू वैल्यू है। मतलब कन्फर्म है कि 50 सेंटीमीटर है, ये मेजर्ड वैल्यू है। फिर क्या हुआ कि 3 बच्चों को खड़ा किया गया, ए, बी, सी। इनसे कहा गया बेटा आप एक काम करिए, इसको मेजर करिए। आप लोग मेजर करिए इसको। तो अब यहीं पे तो अनसर्टेनिटी आनी है भाई। देखो, रियल मेजरमेंट तो ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए। जैसे ए ने मेजर किया तो इसकी वैल्यू आ रहा है 49.5, बी ने मेजरमेंट किया तो इसकी वैल्यू आ रहा है 49.2, सी ने मेजरमेंट किया तो इसका आ रहा है 48.0। तीनों लोगों ने मेजरमेंट आपने किया, ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया। तो बेटा तीनों की जो वैल्यू है ना,
वो प्रिसाइज वैल्यू है, मतलब किसी का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, तीनों का केवल प्रिसाइज वैल्यू है। प्रिसाइज का मतलब ये कि बेटा ट्रू वैल्यू तो आपका 50 सेंटीमीटर है, ट्रू वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, और इन तीनों में कोई भी आपका 50 सेंटीमीटर नहीं आया, मतलब सबका प्रिसाइज वैल्यू आया है। लेकिन अब अगर इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट अगर माना जाए, एक्यूरेसी निकाला जाए कि चलो बताओ अच्छा भाई इसमें से कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा एक्यूरेट है, तो आप किसको देंगे वैल्यू बताइए? 49.2 या 5 को? 5 को देंगे आप। तो देखो, यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा बेटा। हो सकता है डी ने मेजरमेंट किया हो और वो 50 सेंटीमीटर आ गया हो, 50 सेंटीमीटर आ गया हो, तो आप एग्जैक्टली ये बोलेंगे कि ये आपका एक्यूरेट वैल्यू है, डी वाला एक्यूरेट है। लेकिन अगर किसी का 50 नहीं आ रहा, किसी का ट्रू वैल्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पे जितने लोगों ने मेजरमेंट किया किसी का ट्रू वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि किसका सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, किसका सबसे अच्छा प्रिसाइज वैल्यू है। तो जिसका सबसे अच्छा प्रिसाइज वैल्यू होगा वही आपका एक्यूरेट हो जाएगा, उसी को हम एक्यूरेट मान लेंगे। बाकी ये दोनों आपके प्रिसाइज वैल्यू रहेंगे, ये दोनों के दोनों आपके प्रिसाइज है, तो तीनों प्रिसाइज, लेकिन इसमें आपको आप इसको एक्यूरेट के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है ना? तो प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है? प्रिसाइज वैल्यू जो होता है बेटा वो क्या रिफर करता है, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। जो प्रिसीजन होता है वो रिफर करता है क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, और एक्यूरेसी जो होता है वो एग्जैक्टली आपका ट्रू वैल्यू होता है। ठीक है ना बेटा? हम्म। तो ये आप इन दोनों पॉइंट को माइंड में रखिएगा। वैसे फिर आपको बोल रहे हैं बेटा कि ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसका कोई एप्लीकेशन आपको आगे नहीं मिलने वाला, बस यहीं पढ़ रहे हैं यहीं तक ये रहेगा, इसका कोई आगे एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिग्निफिकेंट फिगर। ये पूरा का पूरा फिजिक्स का टॉपिक है बेटा, लेकिन आपके केमिस्ट्री में है तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, और इसका भी कोई यूज आपको नहीं मिलेगा आगे। सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? आपने अभी पढ़ा है कि नहीं, इसको फिजिक्स में पढ़ा है कि नहीं? अभी नहीं पढ़ा। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ये जान लीजिए बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स विच इज प्रेजेंट इन अ गिवन नंबर। कोई नंबर अगर गिवन है उसमें कितने डिजिट्स प्रेजेंट है, वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है ना? वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अब जो है जैसे मान लीजिए कोई नंबर गिवन है 2.368 ये दिया गया है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर की बात होगी तो आप बोलेंगे इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। तो अब इसमें कुछ रूल्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे, दो चार रूल्स है जो आपको स्टडी करने पड़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी नंबर देख के बताएंगे कि इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है बेटा? हाँ, फिर से जान लीजिए। सिग्निफिकेंट मतलब आप इसको कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैज इन अ नंबर, मतलब किसी भी नंबर में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, जैसे ये आपका एक नंबर है, ये नंबर आपने लिखा 2.368, तो इसमें कितने डिजिट है टोटल? 4 है कि नहीं? तो बेटा यही इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, यही इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। जितने डिजिट्स होंगे वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अब कुछ अब कुछ जो है रूल्स भी आपको स्टडी करने पड़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, तो पहला रूल ये होता है इसका, समझिएगा। फर्स्ट रूल ये है कि इफ नंबर कंटेन ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, अगर नंबर सभी नॉन जीरो डिजिट्स कंटेन करते हो, मतलब उसमें कोई जीरो ना हो, जैसे हमने लिख दिया 2.3789, इसमें कोई भी जीरो नहीं है,
तो बेटा इसमें जितने नंबर्स होंगे, जितने डिजिट्स होंगे, सभी इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है ना। पहला रूल ये है कि अगर किसी भी नंबर में कोई भी जीरो नहीं है, तो जितने डिजिट्स होंगे वही उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल कहता है कि अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हो जिसमें स्टार्टिंग में सब जीरोज हो, स्टार्टिंग में सब जीरो, या ऐसे कह सकते हैं कि नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में केवल जीरोज हो, जैसे इस तरीके से नंबर हो 0.0000356, ये नंबर अगर लिखा हो। अब देख रहे हैं कि इस नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में सब जीरो है, तो बेटा ये जो जीरो रहेंगे ना, ये आपके जो जीरोज यहाँ पे हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, केवल ये नंबर आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जीरो वाली कंडीशन आपको बता रहे हैं कि जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट्स के पहले है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल क्या कहता है बेटा? थर्ड रूल ये कहता है कि अगर जीरो आपका जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो, जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो, जैसे 2.00000375। आवाज आ रही बेटा? ओके। ये पता नहीं कैसे कभी कभी जो है कट जाता है। खैर ठीक है। तो हाँ, तो बेटा यहाँ पे पहला हमने बताया आपको, हाँ तीसरा रूल आपको बता रहे हैं कि जैसे 2.00000378 ये नंबर है, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि इसमें जीरो भी आपका सिग्निफिकेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। अगर जीरो स्टार्टिंग में रहेगा जैसे सेकंड रूल बताया, तब आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन अगर बीच में है तो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ। नेक्स्ट और लास्ट रूल है, फोर्थ रूल क्या कहता है बेटा, कि अगर जीरो आपका राइट साइड में है, ठीक है ना, अगर जीरो आपका राइट साइड में है, तो मान लीजिए यहाँ पे नंबर लिखा है हमने 2.37000, ये लिखा हुआ है। अगर ये वैल्यू लिखा है 2.37000, तो यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं कि जीरो आपका राइट साइड में है, तो पॉइंट के राइट साइड में अगर होगा, अगर ये जीरो आपका पॉइंट के राइट साइड में होगा तो सिग्निफिकेंट रहेगा बेटा। ये आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट के राइट साइड में है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, और इसको आप ऐड करेंगे तो इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर जीरो राइट साइड में है तो सिग्निफिकेंट होगा। अगर इस तरीके से कोई नंबर है 25000000, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं लगा है, तो इसमें जीरो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो डेसिमल अगर रहेगा और उसके राइट साइड में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल नहीं है, सिंपली केवल जीरो लिखा है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा? हाँ बेटा, अगर लास्ट में जीरो जीरो के बाद पॉइंट लगा रहे हैं तब भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद भी आपका जीरो क्या नाम है, नंबर्स होने चाहिए फिर। उसके बाद हमने आपसे बताया कि जीरो तब आपका सिग्निफिकेंट होगा जब डेसिमल के राइट साइड में होगा। ठीक है। अच्छा इसका कारण भी है, आप इसको समझिएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। इस नंबर को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 2.5 × 10⁶ लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं बेटा?
तो अब इसको जब अगर आप ऐसे लिख रहे हैं इस नंबर में, तो ये जो आपका 10⁶ है, तो बेटा किसी एक्सपोनेंट का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, किसी भी एक्सपोनेंट वैल्यू का सिग्निफिकेंट नहीं होता, 1 होता है, 1 माना जाता है, या माना ही नहीं, 1 नहीं माना जाता, इसको हाँ 1 मानते हैं। अगर 1 भी मानेंगे तो भी 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 2 ही आएगा, मतलब 2.5 ही आएगा। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 2 ही मिलेगा आपको, यहाँ पर भी। तो ये आपका क्लियर हो गया पूरा, मतलब 4 डिजिट्स आपको बताया। एक और रूल आपको हम बताएंगे, एक रूल और है बेटा। नेक्स्ट रूल ये है, फिफ्थ रूल, कि अगर कोई काउंटिंग नंबर हो, काउंटेबल नंबर हो, जैसे आप उसको काउंट कर सकते हैं, जैसे काउंट करने का मतलब 20 चेयर्स, 50 फैंस, 100 कॉपीज। तो अगर बेटा कोई काउंटेबल नंबर्स है, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि आप 20.0 भी तो लिख सकते हैं। हमने बताया था कि डेसिमल के राइट साइड में अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा। तो 20.0 भी लिख सकते हैं। तो अभी तक तो 20 आपका टू सिग्निफिकेंट था, टू क्या 1 था, क्योंकि जीरो आप नहीं रखेंगे अगर डेसिमल के राइट साइड में नहीं है तो। तो यहाँ पे आपका जो है 2.0 है तो 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और फिर 2.00 है तो 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 20.000 है तो 5 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, कोई काउंटेबल डिजिट है तो। ठीक है ना? काउंटेबल डिजिट के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। आ गया समझ में बेटा? अब अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 पे पहुंचिए। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 एक्सरसाइज के। हाँ, अब जो है, आप पहले पहले 19 पे आ जाइए। 19 पे, 19 में क्वेश्चन क्या है बेटा? हाँ, पहला बताइए। 0.0025, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? कितना हो जाएगा बेटा? 4 कैसे होगा? हमने आपको बताया, एक हमने आपको क्या बताया था बेटा? वो भी कंडीशन है, अगर डेसिमल के राइट साइड में है लेकिन उसके पहले नंबर्स भी होना चाहिए। अगर केवल केवल जीरो जीरोज हैं, हमने सेकंड रूल आपको पढ़ाया था। सेकंड रूल आप देखिए, वो तो दूसरे पेज में था, वो इरेज हो गया। सेकंड रूल आपको हमने पढ़ाया था कि अगर डेसिमल मतलब नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जीरो है, नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जीरो, तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है 208, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। 5005, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 4। नेक्स्ट है 126,000, इसमें कितने होंगे? 6 क्यों होंगे? हमने बताया था ना कि जीरो अगर डेसिमल के राइट साइड में होगा, केवल केवल अगर जीरो है और राइट साइड में रहेगा तभी माना जाएगा, डेसिमल के राइट साइड। हाँ, तो इसके केवल 3 रहेंगे। अगर यहाँ कहीं डेसिमल लगा होता ना, जैसे 1.26000 होता, तब मान लिया जाता है यहाँ पे 6, लेकिन कोई डेसिमल नहीं लगा है। तो डेसिमल नहीं लगा है तो राइट साइड में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, डेसिमल के राइट साइड में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पर तो राइट साइड में था, आप यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो राइट साइड में था, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए कि राइट साइड में तो है लेकिन इसके पहले कोई नंबर नहीं था, इसलिए आपने इसको सिग्निफिकेंट नहीं माना था। लास्ट क्वेश्चन है 500.0, यही है ना बेटा? इसके कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 1 क्यों होगा? डेसिमल लगा है ना। बिल्कुल बेटा काउंट करेंगे, हमने कहा डेसिमल नहीं लगा होगा किसी नंबर में
तो नहीं होगा, डेसिमल लगा है तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब जितने जीरो रहेंगे सब आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कैसे पता करते हैं ये आपको पता चल गया, किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है, इसमें राउंडेड ऑफ करके पूछता है। जैसे कोई नंबर दे दिया, जैसे मान लीजिए नंबर दे दिया 2.30337 ये दे दिया। आपसे कहा इसका इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना बेटा, इस नंबर का 4 है। आपसे कह दिया गया कि आप इसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करिए, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। मतलब ये कि जो नंबर आप इससे बनाने वाले हैं उसके सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और इसको राउंड ऑफ करना बेटा। तो मतलब ये 3 बनाने का मतलब ये है कि आप इसी में से आप सोचिएगा कि इसका मतलब हमको यहाँ से 3 डिजिट लेना है, चौथे को हटाना है, यही तो करेंगे ना बेटा 3 में कन्वर्ट करने के लिए। तो चौथे को अगर आप हटाएंगे तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये डिजिट आपका जो चौथा डिजिट है वो 5 से कम है या ज्यादा है। अब बताइए 5 से कम है या ज्यादा है? तो बेटा ज्यादा है, तो आप इसको जब हटाएंगे तो 3 में 1 ऐड कर देंगे तो 2.34 हो जाएगा। ये इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा कि गिवन द फॉर द फॉलोइंग नंबर्स राउंडेड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 1 1 नहीं पूछेगा, अप टू 2 तक पूछ सकता है। जैसे अप टू 2, अगर इसी का अप टू 2 कहा जाए, है ना, अप टू 2 अगर इसके लिए कहा जाए तो बेटा यहाँ पे अप टू 2 कहने का मतलब ये है कि आपको केवल 2.3 लेना है। बोलिए, बाकी तो आप दोनों डिजिट को हटाएंगे ना। अब अगर ये दोनों डिजिट 50 से ज्यादा हो, 50 से ज्यादा हो, तब तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों डिजिट 50 से कम है तो 3 ही रहेगा, 2.3। टू सिग्निफिकेंट फिगर के लिए समझ में आ गया? बोलिए, नहीं आया समझ में? ठीक है। अच्छा, अब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 पे जाइए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? हाँ, तो पहला क्वेश्चन है 34.216, इसको राउंड ऑफ करना है। बताइए, हो जाएगा? इसको बेटा अप टू 3 में करना है। ये अभी कितने में है, अभी इसका सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू कितना है? 4 है। हाँ 5 है। तो कन्वर्ट किस में करना है, 3 में करना है। तो 3 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप स्टार्टिंग के 3 डिजिट लेंगे, तो बेटा बाकी आप हटाना पड़ेगा, और 16 है, 50 से कम है, तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए 34.2, बाकी हटा दीजिए 16। बेटा आपको क्या करना है, जैसे देखो आप समझिएगा बात को, आप इसको लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं, राउंड ऑफ करने का कॉन्सेप्ट। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि जो, मान लीजिए आप 2 तक रखना चाह रहे हैं, 2 तक, तो 2 के बगल वाला डिजिट आप जस्ट चेक करेंगे, जहां तक आपको रखना उसके जस्ट बगल वाला डिजिट आप चेक करेंगे। ठीक है ना? और जो बगल वाला डिजिट है, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तब तो आप इसमें 1 ऐड कर देंगे। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तब तो 1 ऐड कर देंगे, और अगर 5 से कम है तो वही डिजिट रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमने इसलिए 50 आपको कहा, जैसे मान लीजिए किसी नंबर के लास्ट में केवल 1 डिजिट होगा, किसी लास्ट के नंबर के लास्ट में, मतलब जैसे मान लीजिए इसके बाद केवल 1 डिजिट होता, 1 डिजिट, तो केवल हम चेक करते कि 5 है या 5 से ज्यादा है या कम है। अगर 2 डिजिट है तो चेक करेंगे कि 50 से ज्यादा है कि 50 से कम है। 3 डिजिट है तो चेक करेंगे 500 से ज्यादा है कि 500 से कम है। 4 डिजिट है तो चेक करेंगे कि 5000 से ज्यादा है कि 5000 से कम है।
उसी के हिसाब से 1 ऐड करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 16 है मतलब 5 यहाँ पे नहीं है, अगर 5 होता मतलब 56 होता, तब तो आप यहाँ पे 2 के स्थान पे 3 कर देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो 2 ही रखेंगे, मतलब 50 से कम है तो 2 रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.4107। इसका क्या हो जाएगा बेटा? अप टू 3 करना आपको। क्या हो जाएगा? हमें चेक करना है, 3 डिजिट्स लेना। अभी तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी है बेटा? 6 है। 3 में कन्वर्ट करना है, मतलब हमको ये तीनों हटाना है। ठीक है, तो बेटा अब क्या करेंगे आप बताइए? 4 के बाद आप देखिए, जो 3 डिजिट्स बचे हैं, क्या वो 500 से ज्यादा है? फिर आप यही रखिए, केवल 10.4 रख दीजिए, हो गया काम आपका। आ गया समझ में? 500 से कम रहेगा तो चेंज नहीं होगा। राउंड ऑफ कर रहे हैं ना बेटा, राउंड ऑफ कर रहे हैं। जैसे होता नहीं, आप दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो अगर अमाउंट आपका 49.8 हो रहा है, 49.8 तो कहते हैं भैया चलो 50 दे दीजिए, राउंड ऑफ कर देते हैं वो। करते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। अगर 49.3 है, मतलब 49.3 हो रहा, तो कहते हैं कि यार अब मतलब हम 50 तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि ज्यादा लेना पड़ेगा। आधे से कम अगर है कोई वैल्यू, आधे से कम है, तो कहते हैं चलो ठीक है, हम ही जो है कंप्रोमाइज कर लेते हैं, मतलब कम ही लिखते हैं, फिर कम ही लेते हैं। और अगर आधे से ज्यादा है तो कहते हैं नहीं भैया फिर दे दीजिए, आप पूरा करके दे दीजिए। तो ये चीज हो सकता है, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में आपको ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे 10.4107 है, तो आपको 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, तो 107 को हटा दीजिए, क्योंकि 3 डिजिट है। अगर ये 500, आप इतना जानो बेटा, अगर आप इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो केवल एक पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिए कि जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, मतलब यहाँ यहाँ इस नंबर को रखना ही रखना आपको। इसके बगल वाले को चेक करिएगा, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा होगा तो आप 4 में 1 ऐड कर दीजिएगा, अगर 5 से कम होगा तो कुछ मत करिएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट है 0.04596, ये है। इसको भी 3 में करना है। अभी आप बताइए इसके राउंड सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी है? अभी कितनी है? 5 है। कैसे बेटा? पॉइंट्स के बाद जीरो है ना पहला डिजिट, कोई नंबर तो नहीं है ना। हमने बताया है कि नॉन जीरो के पहले अगर जीरो रहेंगे, नॉन जीरो डिजिट्स ये है, इसके पहले जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सेकेंड रूल आपको हमने पढ़ाया। तो बेटा यहाँ पे कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू? 4 है ना? 4 है, तो हमें कन्वर्ट किस में करना है? 3 में। हाँ, तो 3 में कन्वर्ट करने के लिए मतलब आपको यहां तक लेना है, 6 आपको हटाना है, ये हटाना आपको। भाई 3 ही रखना है, 6 आपका एक्स्ट्रा है, 6 को हटा देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। हटाएंगे ना 6 को? तो बेटा आप 6 ये, हाँ, 9 को क्यों हटाएंगे? क्योंकि हमें तो 3 डिजिट लेना है ना, 3 अप टू 3 तक राउंड ऑफ करना है ना। 9 को क्यों हटाएंगे हम? जो सबसे लास्ट वाला उसी को हटाएंगे हम, लास्ट से कट करना शुरू करेंगे हम 3 तक रखने के लिए। भाई देखो, जितना हमसे कह रहा करने के लिए, जितने डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए कह रहा है, उसके बाद वाले जो डिजिट्स रहेंगे उसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बेटा 6 को हटाएंगे तो आप देखिए 9 के बगल में 6 है, तो क्या 6 5 से ज्यादा है ना? तो 1 ऐड हो जाएगा। 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 0.0460। भाई 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 0 1 कैरी, तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा, 460। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया?
अब बेटा ये 3 में कन्वर्ट हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि डेसिमल के बाद में जीरो, ये नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में जीरो है। अगर पहले जीरो रहेगा तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन बाद में जीरो रहेगा तो रहेगा। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 3 हो गई। आ गया समझ में? हाँ, लास्ट है 2808। इसका जो है आपको 3 में अप टू 3 तक राउंड ऑफ करना है बेटा। तो अभी ये कितने में है? 4 में है ना? तो पॉइंट्स नहीं है तो क्या दिक्कत है? सब नॉन जीरो डिजिट्स है ना, तो इसमें कितने राउंड, इसका अभी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 है। तो 4 को 3 में कन्वर्ट करना है, तो भाई हमें यहाँ तक 280 तक लेना है। 8 हमको हटाना पड़ेगा। 8 हमें हटाना पड़ेगा। तो 8 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? भाई अगर 8 को हटा रहे हैं तो इस जीरो में 1 ऐड करेंगे, तो जीरो में 1 ऐड करेंगे तो 281 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, 5 से ज्यादा रहेगा तो 1 ऐड हो जाएगा। कोई भी डिजिट्स पहले रहेगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा। 5 रहेगा तो हम ये चेक करेंगे कि उसके पहले वाला डिजिट्स इवन है कि आड है। इवन है कि आड है? अगर आड रहेगा तो 1 ऐड करेंगे, इवन रहेगा तो कुछ भी नहीं करेंगे। फिलहाल ऐसा मिला नहीं अभी, ना मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये केवल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत था, हमने आपको बता दिया। बाकी फिजिक्स का ही टॉपिक है। केमिस्ट्री में कभी इसका एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सब समझ में आ गया बेटा? हाँ। तो आज हमने टॉपिक आपको पढ़ाया, एक तो साइंटिफिक नोटेशन और एक सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी भी पढ़ाया, और प्लस ये आपका हो गया। क्लियर है ना? ठीक है बेटा। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। ठीक है।